लोन से इन्वेस्टमेंट। ज्यादातर लोग कहते हैं कि लोन बुरा होता है। लोन लेना कई बार स्ट्रेस का कारण बन जाता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि लोन लेना आपके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव बन जाए? तो आइए दोस्तों समझते हैं इस वीडियो में कैसे और कब लोन आपके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल टूल बन जाता है और कब लोन लेना आपके लिए स्ट्रेस और रिस्क का कारण बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालसचिन गुप्ता, आपका दोस्त और फाउंडर V6 अर्धज्ञान LLP का। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कभी भी लोन लेने से पहले या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के पहले अपने ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें। तो आते हैं सबसे पहले कॉमन मिस्टेक पर। क्या लोन लेना गलत है? तो आइए सबसे पहले इस मिथ को क्लियर करते हैं। हर लोन बुरा नहीं होता, बट प्रॉब्लम तब होती है जब लोन को यूज करते हैं हम पर्सनल कंजम्पशन के लिए, जैसे कि लग्जरी वेकेशंस, स्मार्टफोन्स और लॉन्ग टर्म EMIs में। सोचो, अपनी फ्यूचर इनकम को आज ही स्पेंड कर दे रहे हो लोन लेकर के, जो कि बनता है आपके लिए EMI और स्ट्रेस का कारण, और बनती है हमारे पास एसेट बिल्कुल जीरो। ये वही ट्रैप है जिसमें ज्यादा लोग फंस जाते हैं। सो दोस्तों, सवाल आता है कि लोन लेने का सेंस कब बनता है? हर लोन गलत नहीं होता। कई बार लोन आपके लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी भी बन जाता है, जैसे कि होम लोन। होम लोन में आपको रेंट इनकम के साथ साथ एसेट एप्रिसिएशन भी मिलता है, तो ये एक स्मार्ट लेवरेज मूव है। दूसरा है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन एक कॉस्ट नहीं है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ पोटेंशियल को एनहांस करता है, जिससे कि आपकी फ्यूचर इनकम भी बढ़ जाती है। और तीसरा है बिजनेस लोन। अगर आपका बिजनेस में अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है और लोन उस ग्रोथ पोटेंशियल को और एनहांस कर सकता है, तो लोन आपके लिए एक एक्सेलरेटर का काम करेगा। अब एक और सवाल, लोन को कब हम इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल ना करें? तो दोस्तों, यहां पर एक वार्निंग है, लोन लेकर के कभी भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट के रिटर्न गारंटेड नहीं है, पर आपका लोन का इंटरेस्ट गारंटीड है। सोचो मार्केट एक बड़ा करेक्शन आ गया, जैसे कि 2008 या कोविड के टाइम पर आया था, तो आपको EMI का स्ट्रेस हो जाएगा। अगर रिटर्न अनसर्टेन है तो आपका लोन लेके इन्वेस्ट करना डेंजरस बन जाएगा। अब आते हैं कुछ स्मार्ट लोन हैबिट्स पर। ये स्मार्ट लोन हैबिट्स हर अच्छे इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले है, आपकी टोटल इनकम का 30 से 40% ही आपकी लोन की EMIs होनी चाहिए। दूसरा, आपके हर लोन के साथ एक एसेट जरूर बैक करनी चाहिए, जैसे कि होम लोन के केस में। तीसरा है, लॉन्ग टर्म लोन्स सिर्फ आपकी एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए ही लेना चाहिए। और चौथा है, अपना सिविल स्कोर और रीपेमेंट कैपेसिटी को हमेशा चेक करें, क्योंकि ये आपकी फाइनेंशियल रेपुटेशन है। तो दोस्तों, अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप लोन ले रहे हैं किसी एप्रिशिएटिंग एसेट्स के लिए या जहां आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो ये एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है। बट वहीं आप लोन लेते हैं अगर किसी गैजेट के लिए या अपने लाइफस्टाइल इन्वेस्टमेंट के लिए, तो शायद ये आपके लिए डेट ट्रैप बन जाएगा। तो दोस्तों, लोन लेते समय हमेशा याद रखो, लोन आपके लिए काम करे, आप लोन के लिए नहीं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपने कभी लोन लिया है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब V6 अर्धज्ञान फॉर मोर सच मनी ज्ञान।